डियर स्टूडेंट, यू आर मोस्ट वेलकम टू आवर एजुकेशनल चैनल मैकेनिकल पंडित। और मैं आपके प्यारे पांडे सर। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के एक इम्पोर्टेंट टॉपिक जो फ्रिक्शन है, उसमें हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़े थे कि कोई हमारा ऑब्जेक्ट है, कोई बॉडी है, यदि इंक्लाइंड प्लेन पर रखा हुआ है तो वह जो है इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या होगा जब बॉडी बाय डिफ़ॉल्ट अपने आप नीचे जाएगा, या कितना फोर्स लगाएंगे तो ऊपर जाएगा। और ये फोर्स जो लग रहा है आपका जो है कहाँ लग रहा है, अलोंग द इंक्लाइंड प्लेन लग रहा है, ठीक है ना। अब देखिए, जब हम फर्स्ट लेक्चर पढ़ाए थे ये कंडीशन हमने बताया था कि फोर्स जो है बॉडी के ऊपर या तो ऊपर अलोंग द प्लेन लगा सकते हैं या हॉरिजॉन्टल भी लगा सकते हैं। आज ये फर्स्ट कंडीशन हम लोग देख चुके हैं, और सेकेंड कंडीशन आज देखेंगे कि जब फोर्स हम क्या लगा रहे हैं, हॉरिजॉन्टल कंडीशन में लगा रहे हैं, ठीक है ना। ये जो आपका फोर्स है वह कहाँ लगा रहे हैं, ये लगा रहे हैं फोर्स, तब ये नहीं लगाएंगे, ये जो है आपको नहीं लग रहा है। तब जो है दो कंडीशन बनता है कि ऑब्जेक्ट या तो ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, ठीक है ना। दोनों ही कंडीशन में इक्विलिब्रियम कंडीशन लेकर के जो है हम एफर्ट जो पी है, जो पी एफर्ट है वो निकालेंगे। थोड़ा सा हम लोग इसको आगे बढ़ें उसके पहले आप देखिए, लास्ट क्लास में हम लोगों ने निकाला था कि ये कोई ऑब्जेक्ट है और जब बॉडी इज मूविंग इन अपवर्ड डायरेक्शन तो अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन लगा था। और ये जो एंगल होता है आपको हम बता चुके हैं कि कितना लगता है, यही अल्फा यहाँ पर लगता है। और ये आपका इक्वेशन निकला था कि बॉडी मूविंग अपवर्ड्स डायरेक्शन में तो एफर्ट्स required when body moving in upward डायरेक्शन, ठीक है। उसी तरह से यदि बॉडी जो है डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ठीक है ना, तो क्या लगता है, तो हमने ये इक्वेशन निकाले थे और ये इक्वेशन हमारा निकला था। ये भी हम प्रूव किए थे कि जो फाई है आपका यहाँ पर क्या है, फ्रिक्शन एंगल, अल्फा क्या है, एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन ऑफ द इंक्लाइंड प्लेन। और यदि ये दोनों बराबर हो जाए देन देयर विल बी नो एफर्ट रिक्वायर्ड टू मूव द ऑब्जेक्ट इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। अब आज थोड़ा सा देखते हैं कि बॉडी यदि जो है आपका किसी इंक्लाइंड प्लेन पे रखा हुआ है, ठीक है ना, ये बॉडी जो है इंक्लाइंड प्लेन पर रखा हुआ है, ठीक है। और इस बॉडी का जो है जो सेल्फ वेट है, जो सेल्फ वेट है वो क्या है, W। और इसके ऊपर जो है आप फोर्स लगा रहे हैं, कौन सा, हॉरिजॉन्टल फोर्स, ठीक है ना, हॉरिजॉन्टल फोर्स लगा रहे हैं। तो ध्यान दीजिएगा, हॉरिजॉन्टल फोर्स लगा रहे हैं तो इसमें क्या हो जाएगा, इसका एक कंपोनेंट ये होगा, ये क्या है अल्फा, तो एक कंपोनेंट ये हो जाएगा, ये क्या होगा, ये अल्फा है तो ये क्या हो जाएगा अल्फा, तो W कॉस अल्फा, और ये क्या हो जाएगा W साइन अल्फा। और इसके परपेंडिकुलर में क्या लगेगा, नॉर्मल रिएक्शन। अब दो केस बनेगा, पहला केस बनता है आपका, ठीक है ना, पहला केस बनता है केस वन कि बॉडी मूविंग इन दी अपवर्ड डायरेक्शन, बॉडी मूविंग इन अपवर्ड डायरेक्शन। ठीक है ना, ये अपवर्ड डायरेक्शन मूव करेगा। तो जब बॉडी क्या होगा, अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा तो बॉडी ऊपर जा रहा है तो फ्रिक्शन क्या लगेगा, इधर लगेगा कि नहीं, फ्रिक्शन नीचे की ओर लगेगा। तो अब यहाँ पर ध्यान दीजिए कि यहाँ फोर्स आपको तोड़ने होंगे, ठीक है ना, क्या तोड़ना होगा, फोर्स, फोर्स का ब्रेकअप चाहिए होगा हमें, क्योंकि ये P भी जो है इट इज नाइदर अलोंग द इंक्लाइंड प्लेन नॉर परपेंडिकुलर टू इंक्लाइंड प्लेन। और हम जो फोर्सेस रिजॉल्व करते आए हैं, ठीक है ना, क्या रिजॉल्व करते आए हैं, रिजॉल्विंग द फोर्सेस along the inclined plane। अब ये P तो जो है along the inclined plane है नहीं, तो इसका दो कंपोनेंट पहले तोड़ेंगे।
तो कंपोनेंट कैसे तोड़ेंगे, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हम तोड़ रहे हैं थोड़ा सा एंगल बताने के लिए आपको। ये आपका इंक्लाइंड प्लेन है, ठीक है, और ये जो है आपका क्या है, ये जो है क्या है, पी है फोर्स आपका, ठीक है ना। और इसका दो कंपोनेंट तोड़ेंगे आप, एक कंपोनेंट अलोंग द प्लेन और दूसरा परपेंडिकुलर टू द प्लेन। ध्यान दीजिएगा, ये एंगल क्या है आपका अल्फा, ये एंगल क्या है आपका अल्फा, ठीक है, ये एंगल क्या है अल्फा। तो ये यदि एंगल अल्फा है तो ऑब्वियसली ये एंगल कितना होगा, ये एंगल अल्फा, ये क्या हो जाएगा आपका कॉस कंपोनेंट, क्या पी कॉस अल्फा, और ये क्या हो जाएगा पी साइन अल्फा। देख लीजिए आपके सामने है सब कुछ। तो अब यहाँ पर दो कंपोनेंट तोड़ेंगे, यहाँ भी एक कहाँ गया अलोंग द प्लेन, ध्यान दीजिए, ये अलोंग द प्लेन और ये परपेंडिकुलर टू द प्लेन, ठीक है ना, परपेंडिकुलर टू द प्लेन। अब परपेंडिकुलर टू द प्लेन जो है ये जो जा रहा है, तो अलोंग द प्लेन जो जाएगा वह क्या जाएगा, यहाँ अभी निकाल दिए हैं पी कॉस अल्फा, ये पी कॉस अल्फा, ये पी है आपका, और ये क्या हो जाएगा पी साइन अल्फा, ठीक है, वर्टिकल, और ये एंगल क्या हो गया अल्फा। तब थोड़ा सा आप समझिएगा, और ये क्या है आपका एफ फ्रिक्शनल फोर्स, इसको रिजॉल्व करेंगे तो रिजॉल्व द फोर्स अलोंग द इंक्लाइंड प्लेन, अलोंग द इंक्लाइंड प्लेन इधर क्या क्या जा रहा है पी कॉस अल्फा, और इधर एफ और डब्ल्यू साइन अल्फा, तो क्या हो जाएगा पी कॉस अल्फा इक्वल टू, ये इधर पी कॉस अल्फा और इधर दो जा रहा है एफ और डब्ल्यू साइन अल्फा, एफ प्लस डब्ल्यू साइन अल्फा। ध्यान दीजिएगा पी कॉस अल्फा, और इसको इधर ले सकते हैं क्या माइनस में, डब्ल्यू साइन अल्फा इक्वल टू म्यू इंटू आर, एफ को क्या लिख सकते हैं म्यू इंटू आर। ये इक्वेशन नंबर क्या कर लीजिए 1, ये हो गया इक्वेशन नंबर आपका 1। नाउ along perpendicular to the inclined plane, along perpendicular to inclined plane, ठीक है ना, along। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा ऊपर क्या लग रहा है आर और नीचे क्या लग रहा है डब्ल्यू कॉस अल्फा और पी साइन अल्फा, ठीक है ना। तो आर इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पर क्या पी साइन अल्फा प्लस डब्ल्यू कॉस अल्फा, ये इक्वेशन नंबर 2। अब ये इक्वेशन नंबर 2 को आर इक्वल टू पी साइन अल्फा डब्ल्यू कॉस अल्फा को हम यहाँ पर रख सकते हैं क्या, ठीक ना। ध्यान दीजिए यहाँ डब्ल्यू कॉस अल्फा, ये पी साइन अल्फा, दोनों की इक्विवेलेंट कौन सा लग रहा है आर। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ आर इन इक्वेशन 1 फ्रॉम 2, 2 से 1 में हम रखेंगे। ये देखिए क्या है पी कॉस अल्फा माइनस डब्ल्यू साइन अल्फा, पी कॉस अल्फा माइनस डब्ल्यू साइन अल्फा इक्वल टू म्यू, म्यू का क्या लिखेंगे टेन फाई रख देते हैं म्यू की जगह सीधा, और आर की जगह ये रखेंगे, देखिए क्या हो जाएगा पी साइन अल्फा प्लस डब्ल्यू कॉस अल्फा। इसको थोड़ा सा हम तोड़ें, ये क्या हो जाएगा साइन फाई अपन कॉस फाई होगा क्या, साइन फाई अपन कॉस फाई इधर लेंगे थोड़ी देर में, लेते हैं पहले कॉस फाई, और क्या हो जाएगा पी साइन अल्फा प्लस डब्ल्यू कॉस अल्फा। ध्यान दीजिएगा ये कॉस फाई इधर ले लेते हैं, तो पी कॉस अल्फा कॉस फाई माइनस डब्ल्यू साइन अल्फा कॉस फाई इधर आ गया इक्वल टू पी साइन अल्फा साइन फाई प्लस डब्ल्यू कॉस अल्फा और साइन फाई।
हो जाएगा। देखिए डब्ल्यू डब्ल्यू को एक जगह कर लें और पी को एक जगह, तो पी कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस अल्फा कॉस फाई माइनस इधर साइन अल्फा साइन फाई इक्वल टू डब्ल्यू क्या हो जाएगा, कॉस अल्फा साइन फाई माइनस ये इधर जाएगा, क्या हो जाएगा प्लस में, और क्या हो जाएगा साइन अल्फा कॉस फाई। तो यहाँ P इक्वल टू क्या निकालेंगे आप, ये देखिए तो W कॉस ए साइन बी प्लस साइन ए कॉस बी का फॉर्मूला, तो क्या हो जाएगा W साइन अल्फा प्लस फाई अपन, और ये क्या हो जाएगा कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, क्या हो जाएगा कॉस अल्फा प्लस फाई। दैट मीन्स कि P इक्वल टू क्या निकल करके आ गया, W टेन अल्फा प्लस फाई। ये आपका फार्मूला निकल करके आ गया। ठीक है, P इक्वल टू डब्ल्यू टेन अल्फा प्लस फाई एक फार्मूला निकल करके आ गया। ठीक है, अब ये क्या था कंडीशन, जब बॉडी क्या हो रहा है ऊपर की ओर जा रहा है, जब बॉडी नीचे की ओर जा रहा है तो ठीक है ना। तो केस 2 जो है आप लेंगे, केस 2 व्हेन बॉडी is sliding डाउनवर्ड। ठीक है, तो जब डाउनवर्ड मूव करेगा बॉडी, ठीक है ना, तो यहाँ जो है आप ध्यान देंगे यदि बॉडी नीचे मूव करेगा तो ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो यहाँ ये जो लग रहा था वो क्या लगने लगेगा, इधर लगने लगेगा, ठीक है ना, और कोई अंतर पड़ेगा ही नहीं, बाद बाकी तो सारा कंडीशन सेम है। तब क्या होगा थोड़ा सा देख लीजिए, तो जब आप फोर्स रिजॉल्व करेंगे अलोंग दी प्लेन, फोर्सेस अलोंग दी प्लेन अलोंग दी इंक्लाइंड प्लेन, अब मान लीजिए क्या है इंक्लाइंड प्लेन, फोर्सेस अलोंग द इंक्लाइंड प्लेन, क्या हो जाएगा सेम कॉन्सेप्ट जाएगा। इधर क्या लग रहा है P cos अल्फा ये वाली और प्लस F इक्वल टू W साइन अल्फा, इधर जो लग रहा है W साइन अल्फा, F मतलब क्या म्यू R हो जाएगा, ठीक ना, म्यू R, और ये P cos अल्फा प्लस म्यू R इक्वल टू W साइन अल्फा। ये इक्वेशन नंबर क्या कर लीजिए 1, और फोर्सेस परपेंडिकुलर टू रिजॉल्विंग दी फोर्सेस परपेंडिकुलर टू इंक्लाइंड प्लेन, तो क्या हो जाएगा देखिएगा यहाँ पर ध्यान से, फिगर आपके सामने है, ये R इक्वल टू डब्ल्यू कॉस अल्फा और ये क्या जा रहा है P साइन अल्फा, ये P का कंपोनेंट, तो R इक्वल टू क्या हो जाएगा W cos अल्फा प्लस P साइन अल्फा, ये क्या हो जाएगा इक्वेशन नंबर 2। अब यहाँ ध्यान दीजिए R का वैल्यू यहाँ रख देंगे तो क्या हो गया, लिख देंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ R इन इक्वेशन 1 फ्रॉम 2, जो है 1 में R का वैल्यू 2 से रख देंगे उठा करके, तो क्या हो जाएगा देखिए तो P cos अल्फा प्लस म्यू का क्या लिखते हैं हम लोग टेन फाई, और R का वैल्यू क्या निकला है W cos अल्फा प्लस P साइन अल्फा इक्वल टू W साइन अल्फा। सही है, इसमें रख दिए। अब इसको ब्रेक कर ले, क्या हो जाएगा P cos अल्फा प्लस साइन फाई, ठीक है ना, अपन क्या cos फाई, और ये W cos अल्फा प्लस P साइन अल्फा इक्वल टू क्या W साइन अल्फा।
कॉस फाई कॉमन लेकर के इसको उधर ले जाएं तो क्या हो जाएगा, पी कॉस अल्फा कॉस फाई प्लस डब्लू साइन फाई कॉस अल्फा प्लस पी साइन अल्फा साइन फाई इक्वल टू डब्लू, ये इधर जाएगा तो डब्लू साइन अल्फा कॉस फाई, पी को इधर रखें एक जगह पर, क्या हो जाएगा कॉस अल्फा कॉस फाई और इधर प्लस साइन अल्फा साइन फाई इक्वल टू डब्लू, और ये क्या हो जाएगा साइन अल्फा कॉस फाई माइनस साइन फाई कॉस अल्फा, ठीक ना। अब देखिए यहाँ पर p इक्वल टू निकालेंगे तो साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी मतलब फार्मूला, तो क्या हो जाएगा डब्लू साइन अल्फा माइनस फाई अपन कॉस ए कॉस बी साइन ए साइन बी, तो क्या हो जाएगा कॉस अल्फा माइनस फाई, तो p इक्वल टू क्या हो जाएगा, p इक्वल टू क्या हो जाएगा डब्लू, ठीक ना, डब्लू टेन अल्फा माइनस फाई, ये आपका फाइनल फार्मूला निकल करके आ गया, ठीक ना। तो यहाँ भी वही कंडीशन आ रहा है, ठीक है ना, कि यदि आपका अल्फा इक्वल टू फाई आ गया तो मतलब p इक्वल टू क्या आ जाएगा 0, अल्फा इक्वल टू फाई हो गया तो p इक्वल टू क्या हो गया 0। इसका मतलब ये है कि बॉडी को डाउनवर्ड मूवमेंट के लिए, ठीक है ना, यदि अल्फा इक्वल टू फाइव हो गया तो नीचे मूवमेंट के लिए आपको एफर्ट अलग से लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो आज ये दो हम लोगों ने इक्वेशन डेराइव किया। पहला इक्वेशन क्या था कि इंक्लाइंड प्लेन पर कोई बॉडी जो है हॉरिजॉन्टल फोर्स आप लगाते हैं और ये अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करे, तब ये इक्वेशन आता है डब्लू टेन अल्फा प्लस फाइव, और यदि बॉडी नीचे की ओर मूव कर रही है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तब आपका इक्वेशन ये आता है, ठीक है। अब इसी के ऊपर जो है जस्ट एक न्यूमेरिकल करेंगे, ये न्यूमेरिकल आपके पास है, जस्ट इसी के ऊपर ये न्यूमेरिकल है। तो न्यूमेरिकल पहले अच्छे से पढ़ेंगे समझेंगे, उसके बाद जो है इसके ऊपर जो है हम लोग कैलकुलेशन करेंगे। देखिए कैलकुलेशन आपका बहुत ही आसान है, ठीक है ना, कैलकुलेशन बिल्कुल टफ नहीं है, ठीक है ना। और मैं यहाँ पर बहुत ज़्यादा डिटेल में कैलकुलेशन नहीं करने वाला हूँ, सिर्फ आपको समझाते हुए आगे बढ़ने वाला हूँ, ठीक है ना। कैलकुलेशन पार्ट आपका है, ठीक है ना, मैं सिर्फ समझाऊंगा। देखिए यहाँ पर दो ऑब्जेक्ट है, जैसा कि ये देख रहे हैं आप, ठीक है ना। इसकी वेट क्या है 100 न्यूटन है और इसकी भी वेट दी है, ब्लॉक वेइंग 100 न्यूटन रेस्ट ऑन ए रफ इंक्लाइंड प्लेन हुज इंक्लाइनेशन टू दी हॉरिजॉन्टल इज 45 डिग्री। तो ये 45 डिग्री पर ये बॉडी है जिसका वेट कितना है 100 न्यूटन, कनेक्टेड टू बी से कनेक्टेड है और ये बॉडी बी है, ठीक है, ऑफ वेट 300 न्यूटन। अब इसका जो वेट है वह कितना है 300 न्यूटन, इसका वेट कितना है 300 न्यूटन, और ये जो है एक बार से कनेक्टेड है, देख रहे हैं आप, ठीक है ना, बार मतलब रॉड से जो फ्लेक्सिबल नहीं है, और ये कितने डिग्री से एंगल बना रहा है 30 डिग्री। अब ये 300 न्यूटन है, ये 100 न्यूटन है, तो ये नीचे फोर्स लगाएगा और ये इतना आसानी से इधर चले नहीं जाएगा। अरे बात समझ में, इतना आसानी से तो जाएगा नहीं, ठीक है। वही मांग रहा है कि फाइंड द हॉरिजॉन्टल फोर्स रिक्वायर्ड टू बी अप्लाइड। अब यहाँ पर फोर्स आप जो है कितना लगाएंगे जिससे कि ब्लॉक बी टू जस्ट ब्लॉक ए जो है आपका, ये जो ए जस्ट मूव करने लगे अपवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है ना, अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करने लगे। इसका मतलब जो है आपका फ्रिक्शनल फोर्स क्या लगेगा, यहाँ भी यही लगेगा और यहाँ भी इसी डायरेक्शन में लगेगा, क्योंकि मूवमेंट क्या हो रहा है इस डायरेक्शन में, ठीक है ना। तो यहाँ भी फोर्स लगेगा और एंगल ऑफ लिमिटिंग दैट मीन्स कि फाई जो है दिया है कितना 15 डिग्री, ये गिवन है। अब गिवन आपको सब कुछ समझ में आ गया। ये आपका नॉर्मल रिएक्शन लगेगा आर बी, और ये क्या लगेगा आर ए, और यहाँ जो है दो कंपोनेंट आपका टूटेगा इसका 100 का, तो ये 45 डिग्री है, तो ये कितना हो जाएगा 100 cos 45 डिग्री,
और ये कितना हो जाएगा 100 साइन 45 डिग्री, और ये तो हॉरिजॉन्टल है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अब हम लोग जो है एक एक ब्लॉक का, जैसे अब ब्लॉक ए का, जो ब्लॉक ए इम्पोर्टेंट है चूंकि, तो पहले इसका निकालें। और यहाँ पर जो ये जो रॉड है इसमें क्या लगेगा, कंप्रेसिव लगेगा कि नहीं, ये इधर लगाएगा और ये इधर लगाएगा। इसमें टेंशन मान लीजिए क्या है, टी, ठीक है। तो ये एक तरह से ये एंगल कितना होगा जरा सा बताइए, ये एंगल कितना होगा। तो इस एंगल को यदि आप ध्यान देंगे तो ये 30 है, और ये कितना एंगल है, ये एंगल यदि आप ध्यान देंगे तो 45 और 180 माइनस हो जाएगा तो 135, ठीक है ना। तो 135 और 165 ये 30 कर देंगे, ये कितना बचेगा, 15 डिग्री ही तो बचेगा, 15 डिग्री बचेगा, ठीक है। अब यहाँ पर एक इक्विलिब्रियम कंडीशन के लिए, ठीक है ना, निकालेंगे इक्वेशन, ठीक है ना। क्या लिखेंगे, कंसीडरिंग इक्विलिब्रियम ऑफ ब्लॉक ए। जो ब्लॉक ए है उसके इक्विलिब्रियम की बात करते हैं पहले। तो जरा सा एक ब्लॉक देखिए ध्यान से, अब यहां पर सबसे पहले जो है अलोंग द इंक्लाइंड प्लेन निकालने फोर्स, ये निकाल रहे हैं। तो रिजॉल्विंग द फोर्सेस, along the inclined plane। तो along the inclined plane जब आप निकाल रहे हैं, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 100 साइन 45, ये तो नीचे ही गिर रहा है, और ये फ्रिक्शनल फोर्स भी है इसी डायरेक्शन में, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा 100 साइन 45 डिग्री और प्लस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, और ये इधर कौन सा लग रहा होगा, अभी इसका कंपोनेंट लग रहा होगा, ठीक है ना। तो एक इसका कंपोनेंट क्या लगेगा इस डायरेक्शन में, और एक क्या इस डायरेक्शन में, ये 15 डिग्री है तो ये कितना हो जाएगा, ये ऐसे करेंगे तो 90, ठीक है ना। तो ये 15, तो ये भी 15 ही रहेगा, क्योंकि ये ऐसे तोड़ते हैं ना, याद है आपको, एक कंपोनेंट इधर और एक कंपोनेंट इधर, तो ये कितना हो गया 15 डिग्री। तो ये क्या हो जाएगा कॉस कंपोनेंट, ठीक है। तो इक्वल टू क्या हो जाएगा टी कॉस 15 डिग्री, टी कॉस 15 डिग्री। अब यहाँ पर देखिए तो म्यू इंटू आर, म्यू का वैल्यू दिया होगा, म्यू का नहीं दिया है तो म्यू इक्वल टू निकाल लीजिए, क्या होता है 10, ये 15 डिग्री दिया हुआ है बाई दी वे, निकल जाएगा, ठीक है ना। नॉर्मल रिएक्शन आर ए मालूम है, नहीं मालूम है, तो यहाँ पर इन सब का वैल्यू निकालेंगे, ठीक है ना। ये 100 इंटू 0.7 1/√2 प्लस म्यू, म्यू का वैल्यू आप निकाल लेंगे, म्यू का वैल्यू आपका 0.26 आ रहा होगा 10-15 डिग्री का, और आर ए इक्वल टू टी कॉस 15 डिग्री, ये इक्वेशन 1। और दूसरा निकालेंगे रिजॉल्विंग दी फोर्सेस, परपेंडिकुलर टू इंक्लाइंड प्लेन, ठीक है। तो परपेंडिकुलर टू इंक्लाइंड प्लेन, ठीक है। अब यहां पर जरा सा ध्यान दीजिए, यहां पर ध्यान दीजिएगा, ये जो बार था इसका हम क्या निकाले थे, एक इंक्लाइंड इसके अलोंग था, एक इसके अलोंग था। अब इसको अलग से हम ब्रेकअप करने की आई थिंक जरूरत मुझे लग नहीं रही है, क्योंकि ये सेल्फ अंडरस्टूड है, ठीक है ना।
एक इंक्लाइन अलोंग द प्लेन और दूसरा परपेंडिकुलर। तो एक जो है जो यहाँ पर t cos 15 था, यहाँ पर t sin 15 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, t sin 15 डिग्री प्लस आर ए ऊपर के तरफ और इक्वल टू क्या हो जाएगा 100 cos 45 डिग्री ये वाली और आर, और ये भी लगेगा इधर। तो अल्टीमेटली जो है आपका यहाँ पर आर ए और टी, यहाँ पर क्या करेंगे, टी और आर दोनों इन्वॉल्व हो रहा है, तो यहाँ पर सबसे पहले आर ए निकाल दीजिए, ठीक है ना। क्या हो जाएगा 100 cos 45 डिग्री माइनस टी साइन 15 डिग्री, और इस आर ए का वैल्यू यहाँ पर रख देंगे, ठीक है ना। टी के टर्म में आ जाएगा, यहाँ से क्या टी नहीं निकल जाएगा, यहाँ से टी निकल जाएगा, और जब एक बार टी निकल गया तो आर ए भी निकल जाएगा, ठीक है। एक बार टी निकल गया तो आर ए भी निकल जाएगा। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर, अब ये क्या था ब्लॉक ए का। अब नाउ कंसिडरिंग द इक्विलिब्रियम ऑफ ब्लॉक बी, ठीक है ना। नाउ considering the equilibrium of block A, सॉरी ब्लॉक B, ठीक है ना। ये तो निकाल लिए हैं। अब B का जो है, सॉरी B का, हाँ अब देखेंगे तो क्या होगा। देखिए यहाँ पर ये P, अब इसका जो है हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट उठेगा, क्योंकि ये तो सिंपल हॉरिजॉन्टल प्लेन पर रखा हुआ है। तो यहाँ पर सेम वही कंडीशन आ जाएगा, ठीक है ना। ये 30 डिग्री पे है तो एक कंपोनेंट इधर आएगा और एक कंपोनेंट इधर आएगा। ये जो है ध्यान रखिएगा, ये देख रहे हैं ऐसे, लेकिन ये है क्या बेसिकली, ये अलोंग द परपेंडिकुलर टू द प्लेन है। ये वाली, ये जो है ना परपेंडिकुलर टू द प्लेन था और ये जो है इंक्लाइन टू द प्लेन था, ठीक है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा क्या हो जाएगा, ये P जो आप लगा रहे हैं, ठीक है ना। और ये देखिए, यदि इसको आप धक्का दे रहे थे ना, इसको क्या धक्का दे रहे थे और ये इधर लग रहा था ना, तो इसका डायरेक्शन क्या होगा, उल्टा होगा, ठीक है। मतलब एक आपका इस डायरेक्शन में और दूसरा इस डायरेक्शन में, क्योंकि ये जो है इसके ऊपर पुश कर रहे थे ना, धक्का दे रहे हैं, ठीक है ना। थोड़ा सा ये कॉम्प्लिकेटेड हो गया, फिगर अलग से बना सकते हैं लेकिन मज़ा नहीं आएगा, ठीक है ना। ये यदि आप पुश कर रहे हैं तो इसके ऊपर पुश कर रहे हैं तो ये इसके ऊपर पुश करेगा इस डायरेक्शन में, तो P और माइनस क्या हो जाएगा, P माइनस टी कॉस क्या 30 डिग्री कॉस कंपोनेंट, और ये एफ बी भी जा रहा है इक्वल टू क्या हो जाएगा एफ बी मतलब क्या म्यू आर बी, ये इक्वेशन नंबर 1। और टी चूंकि आपको मालूम है, टी मालूम है, तो P इक्वल टू टी का जो भी वैल्यू निकला रहेगा यहाँ से म्यू आर बी मिल जाए तो P निकल जाएगा, कहानी यहीं का यहीं ख़त्म हो जाए, लेकिन इतना आसान है नहीं। और आर बी इक्वल टू जो है यहाँ पर परपेंडिकुलर टू दी हॉरिजॉन्टल प्लेन लेंगे तो क्या हो जाएगा आर बी ऊपर की ओर और इक्वल टू, और ये W 300 न्यूटन और ये T साइन 30 डिग्री, 300 प्लस T साइन 30 डिग्री। देखिए T का वैल्यू आप निकाल चुके होंगे, यहाँ पर T का वैल्यू आपका आ रहा होगा 100 न्यूटन के आसपास, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। तो ये 100 न्यूटन यहाँ रख देंगे तो ये आर बी निकल जाएगा, आर बी का वैल्यू यहाँ रख देंगे, ठीक है ना। टी का वैल्यू ऑलरेडी मालूम चल चुका है, यहाँ से P निकल जाएगा कि नहीं। तो इस तरह से P का वैल्यू जो है आपका 180 न्यूटन के आसपास आ रहा होगा, कि हम 180 न्यूटन फोर्स लगा दें तो ये बॉडी जो है हमारा, ठीक है, मूव कर जाएगा। अब यहाँ पर एक जो है क्वेश्चन आ रहा है, थोड़ा सा मेरे मन में आ रहा है कि शायद आपको इस फिगर से संतुष्टि न हुई हो, तो इस फिगर को एक बार और थोड़ा सा यहाँ ब्रेकअप करना चाहते हैं। देखिए ये ऐसे था
और ये ऐसे है, और यहाँ पर ये ब्लॉक है और एक ब्लॉक यहाँ पर है। ये जो है दोनों एक दूसरे से ये इस तरह से जुड़ा हुआ है, ठीक है। और ये जो है क्या है 45 डिग्री, और ये जो है यहाँ पर 30 डिग्री है। यदि ये 30 डिग्री है तो यहाँ पर जो है ये जो है ये एंगल कितना बनेगा, ये देखिए 30 और ये 45, तो ये कितना हो जाएगा 135। 180 में माइनस करेंगे तो ये जो है 135 और 30 कितना हो गया 165, तो बचा कितना ये 15 डिग्री। अच्छा, जब इसको आप ऐसे पुश कर रहे हैं, ठीक है ना, तो अल्टीमेटली ये इसको पुश कर रहा है, ठीक है ना, और ये इसको ऐसे पुश करेगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर दो ये जो पुश कर रहा है, एक ऐसे हॉरिजॉन्टल और ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, ये 30 है तो ये क्या हो जाएगा 30, मतलब ये एंगल, ये यदि टेंशन टी ले रहे हैं तो ये टी क्या हो जाएगा cos 30, और ये क्या हो जाएगा टी sin 30। तो इसकी कहानी खत्म हो गई, बची इसकी, ये क्या है इंक्लाइन टू द प्लेन है, ये इंक्लाइन टू द प्लेन है, ठीक है। तो यहाँ इंक्लाइन टू दी जो प्लेन है, तो हम पहले इसके कंपोनेंट में तोड़ेंगे। देखिए इसके कंपोनेंट में यहाँ टूटा, देख रहे हैं, एक इधर जाएगा और इसके परपेंडिकुलर, ठीक है। अब आ रही बात समझ में। अब एक जो इधर गया आपका और एक इधर गया, अब एंगल कितना बनेगा, ठीक है। तो ये 15 बन रहा है किससे, इंक्लाइंड प्लेन से, समझिए, और ये इंक्लाइंड प्लेन के परपेंडिकुलर हो गया, ठीक है। तो ये कितना हो गया 90, और ये बन रहा है 15, तो 90 और 15 कितना हो गया, तो ये कितना बनेगा 65, और ये यदि 65 है तो ये कितना हो गया 15, तो ये कंपोनेंट क्या हो जाएगा टी कॉस 15 डिग्री और ये टी साइन 15 डिग्री। अब देखिए ये कंपोनेंट जो है आपको तोड़ते आना चाहिए, ठीक है ना। ये तो हमने एक दो बना दिए, लेकिन जो है फ्री बॉडी डायग्राम जो हमने बताया था तो उसमें ये काफ़ी डिटेल में हम बताए थे आपको। तो ये आपको तोड़ते आना चाहिए कि कैसे ये रिजॉल्व होता है, ठीक है। तो आज यहीं तक, जो आज हमने बताए उसमें 2 पार्ट था, ठीक है ना। क्या क्या पार्ट था कि यदि कोई आपका बॉडी है, ठीक है ना, और बॉडी जो है किसी इंक्लाइंड प्लेन पर रखा हुआ है, तो इस इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर आप कौन सा फोर्स लगा रहे हैं, हॉरिजॉन्टल फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे ये हॉरिजॉन्टल फोर्स लगाने के बजाय आप क्या लगाते हैं, हॉरिजॉन्टल फोर्स लगाने के बजाय आप एक फोर्स लगाते हैं जो इंक्लाइंड रखा हुआ है, ठीक है ना। फोर्स मतलब ये जो है फोर्स अभी हॉरिजॉन्टल लगा रहे थे कि नहीं, ये देखिए हॉरिजॉन्टल, अब लगाएंगे ऐसे, ये एंगल, कुछ एंगल लेंगे किसी एंगल पर, ठीक है ना, तब देखते हैं कि ये क्या होता है, ठीक है। तो आज यहीं तक। ये 2 फार्मूला जो है इम्पोर्टेंट, W10 अल्फा प्लस फाई, और जब डाउनवर्ड जाएगा तो W10 अल्फा माइनस फाई जरूर याद रखिएगा, ठीक है। तो वंस अगेन थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड कीप स्माइलिंग। थैंक यू वेरी मच।